बेटा मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 से जो पहले एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल नंबर 20, 21 और 22, ये तीनों एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 3.3 जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करिए। परिवर्त ज्ञात करिए मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करिए। और ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करते हैं? बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलकर हम उनके परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर के ये तीनों पार्ट आपके सामने लिखे हैं। तीनों का आपको परिवर्त ज्ञात करना है, तीनों का आपको ट्रांसपोज निकालना है। बेहद इजी है। मैंने इसको ए मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए है। अब इसका परिवर्त आपको निकालना है। बेटा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं एक करके दिखा देता हूं, आप बाकी कर लीजिएगा। अब हमें ए का परिवर्त चाहिए। ए का परिवर्त आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हो। ए के परिवर्त को हम ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए टी, ए ट्रांसपोज कैसे करना पड़ेगा? रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम्स को रोज में। ये कॉलम है, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। 5 1/2 -1, बस इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह से अगर इसका नाम बी है तो बी का ट्रांसपोज आप कैसे निकालोगे? रोज को कॉलम में कर दो। इसका फर्स्ट रो क्या है? 1 -1, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 -1। इसकी सेकेंड रो है 2 3, तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 3। ये बी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह से अगर ये सी है तो आप सी डैश निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो है -1 5 6, तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। सेकेंड रो √3 5 6, तो सेकेंड कॉलम बना देंगे। √3 5 6, ये 2 3 -1 है, 2 3 -1 कर दिया हमने। बस इतना सा आपको करना है, परिवर्त निकालने हैं बस इनके। सेकेंड पार्ट पे आपको दो मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इस तरीके से मैट्रिक्स बी भी है 3/3 ऑर्डर की। उन्होंने बोला सत्यापित कीजिए ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। एंड सेकेंड पार्ट ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। हम एक एक करके पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे, क्योंकि मुझे ए बी दिया गया है लेकिन मुझे ए डैश और बी डैश भी तो चाहिए, इसलिए हम सॉल्व करना देखो स्टार्ट करते हैं। और सॉल्व करने में सबसे पहले मैं ए डैश फाइंड आउट करूंगा। वैसे एग्जाम्पल जब हमने बताए उस वक्त हमने इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने सिखाए हैं, लेकिन चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं। ए ट्रांसपोज निकालिए, रो को कॉलम में बदलिए। -1 2 3 है तो इसको कॉलम में चेंज कर दिए। फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक, ये ए डैश आ गया, यानी कि ए ट्रांसपोज। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट ट्रांसपोज बी। बी ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी भी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इस तरह से। अब सत्यापित करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट सबसे पहले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट लेते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी डैश। सबसे पहले मैं ए प्लस बी निकालूंगा। ए प्लस बी यानी कि ए और बी का एडिशन, इनका जोड़। मैं बिना लिखे डायरेक्ट यहीं से जोड़ूंगा। आप सब अब जोड़ना भी जानने लगे। जोड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे। -1 -4 -5, 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3। इसको मैं 3 लिख दिया। 3 और -5 -2, 5 1 6 7 2 9 9 और 0 9 -2 1 -1 1 और 3 4 1 और 1 2। ये a प्लस बी आ गया, लेकिन हमको a प्लस बी का डैश चाहिए, तो हम ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी डैश मतलब a प्लस बी का ट्रांसपोज। a प्लस बी हमारे पास ये है, इसका ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो रो को कॉलम में चेंज करना है। -5 3 -2 -5 3 -2 6 9 9 6 9 9
-1 4 2, ये a प्लस बी होल डैश आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसी फर्स्ट पार्ट का राइट साइड निकालना चाहते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है a डैश प्लस b डैश। a डैश इज दिस मैट्रिक्स, b डैश इज दिस मैट्रिक्स। a डैश प्लस b डैश करोगे, दोनों को ऐड करोगे, -1 and -4, this will become -5, 5 and 1, this will become 6, -2 plus 1, -1, 2 plus 1, this is 3, 7, 2, 9, 1 and 3, 4, 3 and -5, this is -2, 9 and 0, 9, 1, 1, 2. ये a डैश प्लस b डैश आ गया। दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ योर पार्ट 1। अब आप ध्यान से देखें, a प्लस बी होल डैश की वैल्यू और a डैश प्लस b डैश की वैल्यू दोनों को मिलाई, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। आप देख सकते हैं a प्लस बी होल डैश और a डैश प्लस b डैश दोनों वैल्यूज बराबर आ गई। इसका मतलब है, सिद्ध हो गया कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। Therefore, because left hand side is equal to right hand side, therefore a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash। सत्यापित हो गया। अब हमको इसका सेकेंड पार्ट सत्यापित करना है, a माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। चलिए सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट पे भी सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे a माइनस बी का होल डैश है, पहले मैं a माइनस बी निकालना चाहूंगा। a माइनस बी, a माइनस बी मीन्स बेटा a में से b को माइनस करना है, a में से माइनस करना है b को। चलिए माइनस करिए, -1 माइनस -4 यानी कि -1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस -5, दिस विल बी 8, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 0 9, -2 माइनस 1, दिस इज -3, 1 माइनस 3, दिस इज -2, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी। लेकिन सेकेंड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी का डैश है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, a माइनस बी डैश इज इक्वल टू, ट्रांसपोज निकालो, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो, 3 1 8, 3 1 8, 4 5 9, 4 5 9, -3 -2 0, -3 -2 0। ये सेकेंड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट के राइट हैंड साइड को भी कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। राइट हैंड साइड को आप कैलकुलेट करेंगे तो राइट हैंड साइड में a डैश माइनस b डैश, a डैश माइनस b डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ a में से ट्रांसपोज ऑफ b को माइनस कर दो। वेयर इज ट्रांसपोज ऑफ a? दिस इज ट्रांसपोज ऑफ a, दिस इज ट्रांसपोज b। इसमें इसको माइनस करना है, -1 में -4 माइनस करेंगे तो -1 प्लस 4 हो जाएगा, दैट इज +3, 5 माइनस 1 करेंगे दैट इज 4, -2 माइनस 1 करेंगे -3, 2 माइनस 1 करेंगे 1, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 3 -2, 3 माइनस -5 यानी कि 3 + 5 दिस इज 8, 9 माइनस 0 9, 1 माइनस 1 0। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी और a ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ b मिलाइए, क्या ये दोनों सेम है? 3 4 -3, 1 5 -2, 8 9 0, दे आर सेम। इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी की वैल्यू ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ b के बराबर है। Therefore it is clear that transpose of a minus b is equal to transpose of a minus transpose of b। ओके, सत्यापित हो गया, सत्यापित हुआ। अब आप एक चीज देखें बेटा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको दिया गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का दिया गया है और आपको इसे सॉल्व करना है, सत्यापित आपको करना है। देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं,
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए डैश की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई, ए और बी नहीं दिए गए हैं। देखो मैं थोड़ा सा लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके का है, 3 4 -1 2 0 1 और बी की वैल्यू दी गई है -1 2 1 1 2 3 और फिर से सत्यापित करना है प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश और ए माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। देखो बेटा इसको कैसे करोगे, ये चीजों को सत्यापित करने के लिए आपको नहीं लगता कि हमें 4 चीजों की जरूरत है, ए बी ए डैश बी डैश। आपके पास सिर्फ 2 चीजें हैं, केवल ए डैश और बी डैश। हमारे पास अभी भी हमारे पास 2 चीजें नहीं है। कौन कौन से, एक तो ए नहीं है, दूसरा बी डैश नहीं है। ए कैसे निकालेंगे, अगर हम ए डैश का भी डैश निकाल लें तो वो ए के इक्वल आ जाता है, ये थ्योरम भी हमने पढ़ी है। तो हम ए डैश का डैश निकाल देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। पहली रो है 3 4, तो इसको हमने पहला कॉलम बना दिया, -1 2 -1 2 0 1 तो 0 1, ये ए डैश से ए बना लिया। अब हमको बी से बी डैश बनाना है तो इसको चेंज कर देंगे, -1 2 1 1 2 3। अब आपके पास ए है बी है ए डैश है बी डैश है, बड़े आराम से बैठ के इसको सत्यापित करते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करके दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने आप से करना है, विद्यार्थी गण स्वयं हल करें, ठीक है। ओके, इसको आप करिए। इसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर पर आते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप इसे नोट कर लें, इसके बाद 4थे नंबर पर हम आते हैं, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लें बेटा इसे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि ए डैश इज इक्वल टू, आपको ए डैश की वैल्यू दी गई है, आपको बी की वैल्यू दी गई है, तो ए प्लस 2b डैश ए प्लस 2b होल डैश ज्ञात करिए। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको ए चाहिए और आपके पास ए डैश है, तो हम ए कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज ऑफ ए, अगर ए डैश का डैश निकालेंगे तो ए की इक्वल आ जाता है, थ्योरम में पढ़ा है आपने। तो चलिए ए डैश का डैश निकालिए, यानी कि ट्रांसपोज ए का भी ट्रांसपोज कर दीजिए। इसका ट्रांसपोज करने से ए मिल जाएगा, -2 3 है तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे -2 3 और ये 1 2, ये हमको ए मिल गया। अब हमको ए मिल गया, हमारे पास बी ऑलरेडी है, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ए प्लस 2b निकालेंगे। ए प्लस 2b, ए की जगह पर लिखेंगे -2 1 3 2 प्लस 2 इंटू बी, बी की जगह पर -1 0 1 2। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको, -2 1 3 2 प्लस इससे मल्टीप्लाई करवा लीजिए आप इसको, तो यह आ जाएगा -2 0 प्लस 2 4। मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे एलिमेंट्स में करते हैं, ये आपको मालूम है, हमने सारे एलिमेंट्स में कर दिया। अब वी हैव टू ऐड देम, जोड़ दीजिए इन दोनों को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, -2 दिस विल बी -4 1 and 0 1 3 2 5 2 4 6। ये क्या आ गया, ये आ गया a प्लस 2b, लेकिन हमें तो a प्लस 2b का डैश पता लगाना है ना, तो a प्लस 2b होल डैश निकालिए। अब आप देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 2b, देखिए बेटा आपके पास a प्लस 2b की वैल्यू ये है और इसका ट्रांसपोज चाहिए, मतलब इसकी रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, कर दीजिए -4 1 5 6, बस आ गई a प्लस 2b ट्रांसपोज की वैल्यू। आप चाहें तो मिला सकते हैं, एक्सरसाइज 3.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 -4 5 1 6 -4 5 1 6 रो वाइज पढ़ने पर। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि
ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। फर्स्ट पार्ट, ए की वैल्यू आपको दी गई है 1 -4 3, बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है -1 2 1, ये बी की वैल्यू है। ठीक, अच्छा सेकंड पार्ट उन्होंने दिया इतना। तो अभी क्या करना है आपको कि ठीक है, हमें सत्यापित क्या करना है उसको भी नोट कर लेते हैं जरा हम। सत्यापित करना है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ठीक, अब सबसे पहले तो मुझे ए बी चाहिए, मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद और ए डैश बी डैश भी चाहिए। चलिए वो हम बाद में निकाल लेंगे। ओके, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए बी निकालना चाहते हैं। ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। ए की जगह पर ए की वैल्यू लिखेंगे 1 -4 3 इंटू बी की जगह पर है -1 2 1। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1 का और इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3 का। पहली वाली आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी 3/3 ऑर्डर। चलिए गुणा करिए, A11 3/3 की मिलेगी तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को -1 से किया -1, 1 को 2 से कर दिया तो 2, 1 को 1 से कर दिया तो 1, -4 को -1 से किया +4, -4 को 2 से कर दिया -8, -4 को 1 से किया -4, 3 को -1 से किया -3, 3 को 2 से किया 6, 3 को 1 से कर दिया 3। ये बेटा वैल्यू आ गई ए बी की। हमें तो ए बी डैश चाहिए, ए बी होल डैश मतलब कि जो भी ए बी आया है उसका ट्रांसपोज। ये ए बी आया है, इसका ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज कर लो मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लो। -1 2 1, फिर ये रो है इसको कॉलम में बदल दो, 4 -8 -4 -3 6 3। ये ट्रांसपोज ऑफ ए बी निकल आया और ये अभी हमारा केवल लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में दोनों साइड्स आपस में इक्वल आते हैं। अगर आते हैं तो सत्यापित हो गया, नहीं आते हैं तो सत्यापित नहीं हुआ। राइट हैंड साइड पर है बी डैश इंटू ए डैश। उसके लिए पहले मैं बी डैश और ए डैश मालूम होने चाहिए, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं बी डैश, बी का ट्रांसपोज। आप इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, ये रो है इसकी कॉलम बना देंगे -1 2 1, तो बी डैश की जगह आ जाएगा -1 2 1। समझ आ गया सभी बच्चों को? ओके, ए डैश, ए की कॉलम बनी हुई है, हम इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे। 1 -4 3, 1 -4 3। चलिए मल्टीप्लाई करवाइए। इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, देन वी कैन मल्टीप्लाई देम एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 3/3। उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 1 दैट विल बी -1, -1 इंटू -4 +4, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 that is 6, 1 into 1 1, 1 into -4 -4, 1 into 3 3। ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन आप सब जानते हैं, बहुत बार करवा चुके हैं, इसलिए आप उसको कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूं। अब ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अभी आप प्लीज मैच करिए वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3, and you are seeing that the left hand side is equal to right hand side. It is clear that transpose of AB is equal to transpose of B multiplied by transpose of A. बस आपका सत्यापित हो गया। इसका एक सेकंड पार्ट भी है बेटा,
सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में ए की वैल्यू दी गई है 0, 1, 2 और बी की वैल्यू दी गई है 1, 5, 7 और आपसे बोला जा रहा है इसमें भी वही चीज सत्यापित करना है, ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है, इसलिए प्लीज इसको अब मैं नहीं कर रहा हूं, इसको आप खुद कर लीजिए। डू योर सेल्फ, विद्यार्थी गण स्वयं हल करें, ठीक है। आप जल्दी से नोट करें इसको और इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा, एक मैट्रिक्स ए दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो सत्यापित कीजिए ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। बस इतना सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको करना ये है कि आपके पास ए है, आपको एक ए डैश चाहिए, फिर ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, ऐसा करने से आई आना चाहिए, अगर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा बस। तो चलिए सबसे पहले आप ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश कैसे निकालेंगे? ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करने का मतलब है रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज करना। करिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा रो है तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा से हम कॉलम बना लेंगे, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा रो है तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से हम कॉलम बना लेंगे, ये ए डैश बन गया। ओके, अब ए भी है ए डैश भी है, अब हमको ए डैश ए लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड ए डैश इंटू ए डैश की वैल्यू देखो कितनी है, ये ए डैश की वैल्यू है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इनटू ए की जगह पर ए की वैल्यू लिख देंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका मालूम है आपको, 2/2 तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो भी 2/2 ऑर्डर की मिलेगी और ये करना है A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से, माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉस अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो यह आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। पहले इसका इससे हुआ तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा का कॉस अल्फा से हुआ तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब A22 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा को कॉस अल्फा से किया हमने तो हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करोगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके, अब A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप ध्यान से देखें, गौर से देखिएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा पॉजिटिव, साइन अल्फा कॉस अल्फा नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल, साइन अल्फा कॉस अल्फा पॉजिटिव साइन अल्फा कॉस अल्फा नेगेटिव कैंसिल। बाकी जो ये आपको देख रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1, ये कैंसिल हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 0, दिस इज अगेन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज trigonometrical identity and this trigonometrical identity has the value is equal to 1, then we can write in place of this identity 1। और आप देखें बेटा ध्यान से देखिए 1 0 0 1, अगर आप पहचानते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से करते हैं, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने तो देखा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक सेकेंड पार्ट भी है,
उसके बारे में मैं यहां बता देता हूं और इसे आप खुद करेंगे। ये है साइन अल्फा, कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा। ठीक, ओके। अब आप देखें क्वेश्चन तो इसी तरीके का है, इसमें भी आपको a डैश a इज इक्वल टू आई सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन को भी सारे बच्चे स्वयं करेंगे। डू योर सेल्फ, विद्यार्थीगण स्वयं हल करें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसका भी फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पे एक आव्यूह दिया गया, पहले मैं नोट कर लेता हूं फिर मैं पढ़ता हूं कि करना क्या है। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। उनका सिद्ध करिए कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए एक सममित आव्यूह है। अगर ए एक सममित आव्यूह है तो आपने पढ़ा है कि ए डैश की वैल्यू ए के बराबर आनी चाहिए। बस यही हमको प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे देखिए। शुरुआत करते हैं। ए हमको मालूम है, हमको ए डैश निकालना है। ये चीज तो सभी बच्चों को पता है ना। इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद इसी के इक्वल आ जाए तो समझ जाइए कि दिया गया मैट्रिक्स सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं। ट्रांसपोज मीन्स वी विल हैव टू इंटरचेंज रोज विथ कॉलम। इसकी पहली रो है 1 -1 5, इसे फर्स्ट कॉलम बना देना है, तो 1 -1 5। सेकेंड रो है -1 2 1, इसे सेकेंड कॉलम बना देंगे, -1 2 1। थर्ड रो है 5 1 3, तो थर्ड कॉलम बना देंगे, 5 1 3। अब आप ध्यान से देखें, दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाइए। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। आपको नहीं लगता कि पूरी वही आ गई है जो खुद ए थी? तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? ए लिख सकता हूं, और यही तो आपको सिद्ध करना था। ठीक, आगे सिद्ध हुआ। ये आप सभी बच्चों को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बताया जा चुका है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्वयं उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो समझ जाइएगा कि दिया गया आव्यूह सममित आव्यूह है। आपको सिद्ध करना था ए सममित आव्यूह है, उसके लिए आपको ए डैश इज इक्वल टू ए लाना था, ए डैश इज इक्वल टू ए आ गया। सेकंड पार्ट पे है, इस पे भी एक मैट्रिक्स दी गई है, पहले मैं नोट कर लेता हूं और इसके बाद से उस पर आता हूं कि क्या करना है। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। बोल रहे सिद्ध करिए कि आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। ठीक, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए एक विषम सममित आव्यूह है। ए एक विषम सममित आव्यूह है, ये आपको सिद्ध करना है। और विषम सममित आव्यूह की प्रॉपर्टी होती है कि उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। उसका जो ट्रांसपोज है उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, करते हैं, सॉल्व करिए। हमको ए डैश चाहिए इसके लिए। ए डैश का मतलब है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज मतलब ए की रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करिए तो ए का ट्रांसपोज निकल आएगा। चलिए इसको करते हैं। इसकी फर्स्ट रो है 0 1 -1 0 1 -1, उसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकेंड रो है -1 0 1, तो सेकेंड कॉलम -1 0 1 बन जाएगा। थर्ड रो है 1 -1 0 1 -1 0, ऐसा। तो ये ए डैश की वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं हम,
इन सब से -1 कॉमन ले लो। आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स से करेंगे, और अगर किसी मैट्रिक्स से कुछ कॉमन ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स से कॉमन लेते हैं। तो सारे एलिमेंट्स से माइनस कॉमन लीजिए तो सब अपोजिट निशान के हो जाएंगे, 0 1 -1, दिस विल बी -1, 0 +1 +1 -1 0। अब आप एक चीज बेटा गौर से देखिए, a डैश इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बना रहेगा, तो माइनस लगा दिया। इसको ध्यान से देखिए, इतनी चीज को ध्यान से देखिए, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0, दिस इज कंप्लीटली a। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a, और इस तरीके से देखो a डैश इज इक्वल टू -a आ गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में अवयव a की वैल्यू दी गई है 1 5 6 7। बोला सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है और a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। ये आपको सत्यापित करना है, बड़ा इजी है बेटा। आप क्या करेंगे, पहले तो a डैश, a की वैल्यू लिखी है 1 5 6 7। सबसे पहले आप a डैश फाइंड कर लें, इससे 1 5 6 7 ट्रांसपोज कर दिया हमने। अब a प्लस a डैश निकालो, a प्लस a डैश, a प्लस a डैश मतलब a और a डैश ऐड किए जाएं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो। 1 + 1 कितना हो गया, 2, 5 और 6 हो गया 11, 6 5 11, 7 7 14, इतना हो गया। a प्लस a डैश आ गया, इसको हमने मान लिया c। आप चाहें तो b मान सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है a प्लस a डैश, a प्लस a डैश मैट्रिक्स को हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए b। हमें सिद्ध करना है कि a प्लस a डैश सममित अवयव है, क्योंकि उसी को हमने b माना है। इसका मतलब है हमें प्रूव करना है कि b सममित अवयव है, तो हम b को सममित अवयव करके दिखा देंगे। इसलिए b डैश बराबर b डैश, ये b की वैल्यू है, b का डैश निकालो ट्रांसपोज, तो 2 11 ऐसे, तो ये 2 11, 14 11 ऐसे, तो 11 14 ऐसे, तो 11 14। अब आप बेटा ध्यान से देख सकते हैं, 2 11 11 14, 2 11 11 14, ये किसकी वैल्यू, तो b की वैल्यू है, तो इसकी जगह पर हम b लिख देंगे। देखो हमने b का ट्रांसपोज निकाला, b का ट्रांसपोज निकाला मतलब इसकी रो को कॉलम में परिवर्तित किया। 2 11 फर्स्ट रो थी, हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 2 11, 11 14 सेकेंड रो थी, सेकेंड कॉलम में लिख दिया 11 14। लेकिन ऐसा करने के बाद क्या करें, अगर वो b ही आ जाता है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए b डैश इज इक्वल टू b, और b डैश इज इक्वल टू b आने का क्या मतलब है कि b एक सममित अवयव है, और b हम बोल किसको रहे हैं, a प्लस a डैश को। इसका मतलब a प्लस a डैश एक सममित अवयव है, इसलिए a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। भाई अगर b सममित अवयव है तो a प्लस a डैश को तो ही हम a b बोल रहे हैं बेटा, तो अगर b सममित अवयव है इसका मतलब a प्लस a डैश सममित अवयव है, प्रूव हो गया। इसी तरीके से हम a माइनस a डैश कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में मुझे a माइनस a डैश चाहिए, a माइनस a डैश, और इसको विषम सममित अवयव दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a माइनस a डैश, a में से a डैश को करेंगे तो 1 में से 1 चला गया 0, 5 में से 6 माइनस हो गए -1, 6 में से 5 माइनस हो गए +1, 7 में से 7 माइनस हो गए तो 0। ओके, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं c। वैसे तो मुझे a माइनस a डैश को विषम सममित दिखाना है, लेकिन इसी a माइनस a डैश को ही हमने क्या मान लिया c।
अब हमें सी को दिखाएंगे विषम सममित अवयव। अगर सी विषम सममित निकला, इसका मतलब है ए माइनस ए डैश भी विषम सममित होगा, लिख देंगे। इसलिए सी डैश निकालेंगे सबसे पहले। विषम सममित के लिए क्या होना चाहिए, सी डैश की वैल्यू माइनस सी के इक्वल होनी चाहिए। सी डैश निकालिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए 0 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाइए 1 0, और इससे अगर हम -1 कॉमन कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 कॉमन कर लेंगे तो 0 -1 1 0 ऐसा बन जाएगा। और गौर से देखें बेटा, इसको पहचानिए। आपको नहीं लगता 0 -1 1 0 0 -1 1 0 सी है, तो इसकी जगह पर माइनस की जगह माइनस और हमने सी लिख दिया। इससे क्या पता चलता है, सी डैश की वैल्यू माइनस सी आना, ये किस बात को इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि सी एक विषम सममित अवयव। इसलिए सी एक विषम सममित अवयव है। अगर सी विषम सममित अवयव, तो सी बोला किसको जा रहा है, ए माइनस ए डैश को, तो सी की जगह हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर हम। क्वेश्चन नंबर 9, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, बड़ी इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने पहले किया भी होगा तो आपने देखा होगा कि आप कर लेंगे इसको। इतना इजी एक्सरसाइज है। 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 कह रहे हैं। तो 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू ज्ञात करें और 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू भी ज्ञात करें। इनकी वैल्यूज निकालनी है बेटा आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमने a डैश निकालना है। a डैश का मतलब इस a का ट्रांसपोज। चलिए a का ट्रांसपोज निकालिए। 0ab ऐसे है तो ये 0ab, फिर ये माइनस a 0c ऐसे है तो माइनस a 0c, फिर ये माइनस b माइनस c 0 है तो हमने इसको ऐसा कॉलम बना दिया। अब हमको अगर ये चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे a माइनस a डैश, मुझे a प्लस a डैश चाहिए, तो सबसे पहले a प्लस a डैश निकालेंगे हम। मतलब a और a डैश को आपस में ऐड कर देंगे। अब a और a डैश को जोड़िए बेटा, 0 और 0 जोड़ा तो 0, a माइनस a जुड़ा 0, b माइनस b जुड़ा 0, माइनस a प्लस a 0, 0 0 0, c माइनस c 0, माइनस b प्लस b 0, माइनस c प्लस c 0 और 0 प्लस 0 0। अरे वाह, ये तो पूरा जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब हमको उसके लिए क्या चाहिए, 1/2 a प्लस a डैश। देयरफॉर 1/2 a प्लस a डैश मीन्स 1/2 और a प्लस a डैश की जगह ये वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करा देंगे तो भी बेटा ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ही आएगा, क्योंकि ये एक जीरो मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना था तो सारे एलिमेंट्स भी 0 हो जाएंगे। अब हम a माइनस a डैश करना चाहते हैं, 1/2 a माइनस a डैश चाहिए। उसके लिए पहले हमें a माइनस a डैश निकालना पड़ेगा। a माइनस a डैश मतलब a में से a डैश को माइनस करना है। a में से a डैश को माइनस करिए बेटा, 0 में 0 माइनस करिए 0, a में माइनस a माइनस करिए तो a माइनस माइनस है यानी कि a प्लस a, दिस विल बी 2a, b माइनस माइनस b यानी कि b प्लस b 2b, माइनस a माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस c यानी कि c प्लस c, दिस इज 2c, माइनस b दिस विल बी माइनस 2b, माइनस c माइनस 2c, 0 माइनस 0 0, ये a माइनस a डैश आ गया। अब हमको तो 1/2 a माइनस a डैश चाहिए, तो 1/2 a माइनस a डैश 1/2 इंटू a माइनस a डैश, a माइनस a डैश ये
0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और 0। अब a 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 इज अ स्केलर नंबर। किसी भी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि सारे एलिमेंट्स में करते हैं, तो 1/2 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट हाफ हो जाएंगे, क्योंकि 1/2 मीन्स हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारे एलिमेंट हाफ हो जाएंगे। 0 का हाफ 0, 2a का हाफ a, 2b हाफ करोगे b माइनस a, 0 c माइनस b माइनस c और ये 0। ये 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो आंसर मैच कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.3 और हमने ये क्वेश्चन लगाया है क्वेश्चन नंबर 9। 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू पूरा 0 मैट्रिक्स है और 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें। आई होप कि समझ में आया आपको, ठीक है, आप जल्दी से नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है बेटा, लिखा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। और फोर पार्ट तक है इसमें क्वेश्चंस। मैं इसका एक पार्ट आपको बताऊंगा, बाकी 3 पार्ट्स सभी बच्चों को खुद ब खुद अपने घर में करना है इसको। और क्योंकि एग्जाम्पल में भी हम लगा चुके हैं इसे, आप वहां से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, मुझे करना क्या है, ये जो एक मैट्रिक्स है इसे मुझे एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। उसके लिए एक तरीका आपको बताया गया था, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इस फॉर्म में इसको लिखना होता है आपको, बस ये करना है। उसमें से ये आव्यूह a है, ये उसी आव्यूह का सममित आव्यूह है, उसी आव्यूह से बना हुआ, ये उसी आव्यूह से बना हुआ एक विषम सममित आव्यूह है। तो इस आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में हम लिख सकते हैं, ये करना होता है। अब अगर ये करना है तो ठीक है, कैसे करें, उसके लिए a चाहिए, a डैश चाहिए। a तो है हमारे पास, a डैश नहीं है, चलिए मैं यही निकाल के दिखा देता हूँ। a डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ a, इसका ट्रांसपोज कर लीजिएगा। ट्रांसपोज करेंगे 3 5 अभी रो में है, 3 5 कॉलम में आ गए। 1 - 1 रो में है तो 1 - 1 कॉलम में आ जाएंगे। ओके, अब हमको a प्लस a डैश चाहिए। देखिए a प्लस a डैश निकाल लीजिए, यानी कि a और a डैश का जोड़, a और a डैश का जोड़, 3 और 3 जुड़ेंगे 6, 5 1 6, 1 5 6, -1 -2, अरे वाह 3 6 यहाँ पर आ गए। चलिए अब a माइनस a डैश निकाल लेते हैं। a माइनस a डैश, a में से डैश माइनस कर लो, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 -1 यानी कि -1 + 1 that will be 0. This is a plus a dash, this is a minus a dash. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू बताओ, तो a प्लस a डैश जो मैट्रिक्स आई है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे और कहाँ करोगे, तो आंसर है सारे एलिमेंट्स में करेंगे। सारे एलिमेंट्स में करेंगे तो 1/2 से 6 में मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 3। 1/2 गुणे 6 करोगे 3, 1/2 गुणे 6 करोगे 3, 1/2 गुणे -2 करोगे -1। सिमिलरली 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस a डैश की वैल्यू हमको निकालना है। a माइनस a डैश में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस a डैश में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात सारे एलिमेंट हाफ होते चले जाएंगे। तो 0 2 -2 0, ये आ गया 1/2 a प्लस a डैश और ये आ गया 1/2 a माइनस a डैश। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू है बेटा 3 3 3 -1,
बी, सॉरी उसके बाद तो हमने प्लस लगाना है। 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू है 0, 2 -2 0। अब आप देख सकते हैं जो हमारी मैट्रिक्स A थी, इस मैट्रिक्स को हमने दो अवयवों के योग के रूप में लिखा, जिनमें से ये अवयव सममित है और ये अवयव विषम सममित है। ठीक है, उसको हमने दो सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिख दिया। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, और अवयव ए को दो, एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में हमने लिख दिया है आपके सामने। और आपको करना ये है, इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सेकेंड और थर्ड भले ही 3/3 के मैट्रिसेस हैं, लेकिन प्रोसीजर बेटा सेम रहेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नहीं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको सॉल्व करने हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बच्चे स्वयं हल करें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। देखो, ए व बी समान कोटि के और कैसे अवयव हैं? सममित अवयव हैं। अगर ए और बी दोनों ही सममित अवयव हैं, इसलिए ए डैश की वैल्यू ए के बराबर और बी डैश की वैल्यू बी के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ए और बी दोनों ही सममित अवयव हैं। ओके, हमको करना ये है, तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, शून्य अवयव है, तत्समक अवयव है। आपको ऑप्शनल क्वेश्चन ये बताना है, किसके बारे में? ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना है। आप एक काम क्यों नहीं करते, ए बी माइनस बी ए का डैश से हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हमें ये पता लगाना है कि अगर ए और बी समान कोटि के हैं और सममित अवयव हैं, तो अगर ए और बी सममित अवयव हैं तो ए डैश ए के बराबर और बी डैश बी के बराबर होगा। क्लियर? हमें ये देखना है कि ए बी माइनस बी ए का क्या होगा, ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। तो मैंने क्या किया, अपने आप से मैंने ए बी माइनस बी ए का डैश ले लिया, अपने आप से मैंने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब इसमें सॉल्व करके देखो, आपने एक रूल पढ़ा हुआ है सभी बच्चों ने कि ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। पहले तो ये रूल लगाओ, इसमें ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? ए बी डैश माइनस बी ए डैश लिख सकते हैं बेटा हम। इस तरह से नहीं लिख सकते, ऐसा कर सकते हैं उस रूल से। अब ए बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, फिर से एक रूल मैं याद दिलाता हूं, ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। याद आया आपको? ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी गई थी। तो ए बी का डैश क्या लिखेंगे, बी डैश इंटू ए डैश। बी ए डैश को क्या लिखेंगे, ए डैश इंटू बी डैश लिखेंगे। समझ आया आपको? ए बी डैश को लिखेंगे बी डैश ए डैश, बी ए डैश को लिखेंगे ए डैश बी डैश, बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश। ओके, अब हम एक काम कर सकते हैं कि जहां ए डैश है वहां पर ए और जहां बी डैश है वहां पर हम बी लिख सकते हैं। ठीक है, ए डैश की जगह पर ए और बी डैश की जगह पर बी लिख दीजिए। बी डैश की जगह पर बी लिख दें, ए डैश की जगह पर ए लिख दें, माइनस ए डैश की जगह पर ए लिख दें और बी डैश की जगह पर बी लिख दें। ठीक, तो बी ए माइनस ए बी आ गया। ये यहां से माइनस हम कॉमन कर लेंगे। अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए बी माइनस बी ए बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। बेटा एक बार फिर से देख लो, ए बी माइनस बी ए, पहले ये रूल लगाया सब्ट्रैक्शन का, तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अब ए बी डैश को बी डैश इंटू ए डैश माइनस ए डैश इंटू बी डैश लिख सकते हैं। अब क्योंकि बी डैश बी के इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल है, तो बी डैश की जगह बी और ए डैश की जगह ए डैश की जगह बी डैश की जगह बी।
हमने दोनों से माइनस कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन कर लिया तो ए बी माइनस बी ए आ गया। जरा गौर से सभी बच्चे देखें, आप सभी याद करें कि अगर ए डैश माइनस ए के बराबर हो जाए तो क्या लिखा जाता था? ए एक विषम सममित अव्यूह है। अब ध्यान से देखो, ए बी माइनस बी ए डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए। आपको नहीं लगता बेटा ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए? आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल इसकी तरह है? किसी मैट्रिक्स का डैश उसी के नेगेटिव के इक्वल हो जाए, ए बी माइनस बी ए का डैश ए बी माइनस बी ए के नेगेटिव के इक्वल हो गया। फिर से देखो, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए के नेगेटिव के इक्वल आ गया। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, देन एट दैट सिचुएशन वी कैन से that matrix is the skew symmetric matrix. Therefore we can say that AB minus BA एक विषम सममित अव्यूह है। ठीक है, अब आप देख लें कौन सा वाला सही होगा। ए पार्ट ही तो सही आ गया आपका, विषम सममित अव्यूह। पार्ट ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ठीक, तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आपको समझ में आया। बड़ा बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि कैसे किया गया। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं समझ में आया तो आप जरूर मुझे बताइए कमेंट करके। ठीक है, आप जल्दी से इसे नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 लगा देते हैं। आफ्टर दैट एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन 12 है। यदि a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा a प्लस a डैश इज इक्वल टू आई, तो अल्फा का मान ज्ञात करिए। आपको मैट्रिक्स A दी गई है, ये एक शर्त दी है और इस शर्त के मुताबिक अल्फा की वैल्यू पता लगानी, शर्त की हेल्प से। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले a डैश निकाला जाएगा। a डैश की वैल्यू, a का ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, तो उसको मैं ऐसे कर लूँगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ओ नो, आई एम सॉरी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। फिर ये रो को फिर कॉलम में बदलेंगे तो ये होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों का एडिशन करेंगे, ये कंडीशन लगाएंगे। a प्लस ए डैश पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके बाद करेंगे। a प्लस ए डैश, ए और ए डैश ऐड करना है। कॉस अल्फा और कॉस अल्फा कितने हो जाएंगे जोड़ करके? 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा जुड़ के कितना हो जाएगा? 0। साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा जुड़ के कितना हो जाएगा? 0। और कॉस अल्फा और कॉस अल्फा जुड़ के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए डैश निकाला तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, जोड़ दिया 2 कॉस अल्फा, 0 0 और 2 कॉस अल्फा। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन के मुताबिक किसके इक्वल है? आई के इक्वल है, बिकॉज ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। ए प्लस ए डैश है 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, और ये आई के इक्वल है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आप सबको मालूम है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1, ओके, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। आपने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 अवयवों की समानता। 2 अवयव अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। 0 0 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, तो 2 कॉस अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल। Therefore 2 cos alpha should be equal to 1, then cos alpha will be equal to 1/2। ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं?
cos 60, आपको याद होगा cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 60 को π/3 लिखा जा सकता है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू cos π/3, देन अल्फा इज इक्वल टू π/3। इस तरीके से अल्फा की वैल्यू π/3 आ जाएगी और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है और आगे की पढ़ाई को और भी करते रहेंगे लगातार। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।